हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था क्लासेस। मैं आस्था वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर थर्मल पावर प्लांट। उससे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आपका वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमेशा की तरह आगे की वीडियोज़ के लिए टॉपिक मुझे दीजिएगा। कलेक्टर्स पे वीडियो मैं सेपरेट बना दूँगी, वो आपको जानना ज़रूरी है। आप मेरे ही चैनल पर कलेक्टर्स की वीडियो देख लीजिएगा। बाकी आप लोग मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, सारे टर्म से रिलेटेड ही होंगे। तो इसी के साथ ज़्यादा बातें ना करते हुए, और अब आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा। मैं काफ़ी हद तक कोशिश करूँगी कि उसको सॉल्व करूँ। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट सोलर एनर्जी, अबाउट सन, अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जो भी फ्यूचर एनर्जीज़ हैं हमारी, तो उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब मैंने आपसे कहा था कि बाय वन करके मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कर लूँगी कि उनके हेल्प से उन एनर्जी का कंजर्प्शन कैसे करते हैं, उनके हेल्प से हम कैसे उनका एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस भी करते हैं, और उनको यूटिलाइजेशन, ये सब के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट्स की। सोलर थर्मल पावर प्लांट्स में कुछ भी नहीं होता है, बस हम कलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि कलेक्टर्स के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप मेरे चैनल पे ही वॉच करिएगा, या फिर जहाँ भी आपको अच्छा लगे, या फिर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कलेक्टर्स का यूज़ करके हम बस जो भी हमारे सन की रेडिएशन होती है, डायरेक्ट रेडिएशन, डिफ्यूज़ रेडिएशन, जो भी आती है बीम रेडिएशन, उन सबको हम डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर लेते हैं कलेक्टर्स के थ्रू। और उसके बाद जो हम कई तरह के यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने वाटर साइकिल दिखाया है, फिर ये ब्राइन साइकिल है। कभी कभी हम अमोनिया का भी यूज़ करते हैं एज ए सेकेंडरी फ्यूज़ हीट एक्सचेंज करने के लिए। तो इस तरह से उसका कन्वर्जन कर लेते हैं। सन की एनर्जी को हम जो है कि यूटिलाइज़ करते हैं, उसका डायरेक्ट स्ट्राइक करा के हम अपने कलेक्टर्स पे हीट हीट प्रोड्यूस करते हैं, और उसके थ्रू हम जो है कि स्पेस हीटिंग भी करते हैं समटाइम्स। लेकिन पावर प्लांट्स के थ्रू हम जनरली जो है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जो हमारे सोलर थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: लो टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट्स, मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट्स, और हाई टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। इनकी इनके अंदर में डिफरेंस क्या होता है कि जो लो टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, इनमें हम बस अप टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही अपनी हीट हीट मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भी सन एनर्जी से होता है। और उसके बाद मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट्स में हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हीट को हम जनरेट कर सकते हैं। और जो हमारे हाई टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें हम अबाउट 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, और उसका आगे फिर हम कन्वर्जन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ लो टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। आगे मैं सेपरेट वीडियोस दोनों पावर प्लांट्स पे डाल दूंगी, शॉर्ट वीडियोस रहेगी। तो आज बस एक ही पावर प्लांट हम जो लो टेम्परेचर करेंगे। तो चलिए आइए लो टेम्परेचर पावर प्लांट्स के बारे में देखते हैं। तो लो, जैसा कि मैंने बताया कि ये पावर प्लांट, लो टेम्परेचर पावर प्लांट, एज पर इट्स नेम सिर्फ 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हीट जनरेट कर सकता है। तो अब इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कलेक्टर सबसे बेसिक पार्ट, जिसके हेल्प से हम रेडिएशन एनर्जी को जो है कि कन्वर्ट करेंगे और हीट जनरेट करेंगे। दूसरा हमारा ये हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे दिखाया है कि हम 2 साइकिल्स यूज़ कर रहे हैं, एक वाटर साइकिल, एक ब्राइन साइकिल। तो हीट एक्सचेंजर में हम जो है कि वाटर पहले हीट करके रेडिएशन के थ्रू जो हमारा हीट जनरेट कर रहा है उससे, और उसके एनर्जी को हम ट्रांसफ़र करेंगे ब्राइन सॉल्यूशन को हीटअप करने के लिए। टरबाइन का वर्क बेसिकली होता है बस कि किसी भी टाइप की अवेलेबल एनर्जी को कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल फॉर्म, और उसके बाद ये आगे चला जाएगा अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर इससे इलेक्ट्रिक करंट, और फिर वही जनरेटर को। तो जनरेटर का काम बेसिकली ये होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को लेके इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद हम कंडेंसर का यूज़ करेंगे। तो हमारे से यहाँ से जब स्ट्राइक करा देंगे हम, तो हाई प्रेशर जो हमारी जो भी स्टीम है, वो टरबाइन ब्लेड को रोटेट करने के बाद उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो वो लो प्रेशर स्टीम जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर लिए हुए होती है अपने साथ, उसको हम कंडेंसर में भेजते हैं। कंडेंसर में उसे हम एक और फ्यूल के माध्यम से उसको कंडेंस कर देते हैं, और वापस से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। सडन टेम्परेचर रिडक्शन होता है हमारा कंडेंसर में, और उसको वापस से हम हीट एक्सचेंजर में भेज देते हैं। और यहाँ से भी हम अपने
हीट वाटर के साथ एक्सचेंज करने के बाद जो हमारा वाटर बचता है वहाँ यहाँ से उसको हम वापस से इस कवर में भेज देंगे जो कि हमारा कलेक्टर से कनेक्ट है। तो ये सारे हमारे जो हो गए पार्ट्स हो गए। अब अगर मैं बात करूँ वर्किंग की तो फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये सन है, यहाँ से हमारी रेडिएशन आती है, डायरेक्ट रेडिएशन आती है जो कि डायरेक्ट पहुँचती है। एक होती है बीम रेडिएशन या डिफ्यूज़ रेडिएशन जो कि स्कैटरिंग के थ्रू और बाकी सारी चीज़ों से टकरा के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वेदर हमारा कैसा है और उसके बाद हमारे क्लाउड्स वगैरह से टकरा कर जो कटती हुई रेडिएशन आती है उसको हम डिफ्यूज़ रेडिएशन बोलते हैं, जो डिफ्यूजन के थ्रू पड़ती है, डायरेक्ट नहीं पड़ती है। वो हमारी स्ट्राइक करेगी यहाँ पे कलेक्टर पे। कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर में प्लेट्स वगैरह होते हैं हमारी, जनरली कलेक्टर के ऊपर आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा। तो उसके थ्रू कलेक्टर हमारा हीट प्रोड्यूस कर सकता है और यही हमने ये कवर लगा रखा है कलेक्टर के चारों साइड। तो ये जो हीट प्रोड्यूस करेगा और इन कवर्स में जो है कि ये वाटर है जो कि हमने भरा हुआ है। ये हीट प्रोड्यूस जो भी हो रही है उससे वाटर हमारा हीटअप हो जाएगा। हीटअप होने के बाद ये वाटर हमारा हीट एक्सचेंजर में जाएगा। अब ये हीट वाटर है, ये ब्राइन सॉल्यूशन जो हमारा है, सॉल्ट वाटर है, उससे अपनी हीट को एक्सचेंज करेगा। अब मैं थोड़ा सा बात कर लूँ ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। ब्राइन सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, जनरली ये वाटर प्लस सॉल्ट का मिक्सचर होता है। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपना जो टेम्परेचर होता है लो मेंटेन करना होता है, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है उसको लो मेंटेन करना होता है। ये जन ब्राइन सॉल्यूशन को हम बेसिकली यूज़ करते हैं क्वेंचिंग करने के लिए। क्वेंचिंग टर्म आपने सुना होगा हीट ट्रीटमेंट के टाइम पे। तो जब हम स्टील को क्वेंच करते हैं, कूल करते हैं, उस टाइम पे भी हम ब्राइन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन यूज़ करने से जनरली आपकी जो हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वेपर प्रेशर आपका लो प्रेशर मेंटेन हो जाता है, लो फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है और वेपर एब्सॉर्प्शन जो एजेंट होता है हमारे जो है कि फ्यूल के अंदर, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो यहाँ से ये ब्राइन के साथ हीट एक्सचेंज कर जाता है और ब्राइन जो है कि का जो वेपराइजेशन टेम्परेचर होता है वो वाटर से काफ़ी कम होता है, इसलिए ये ब्राइन से हीट एक्सचेंज कर लेती है। वाटर से हीट एक्सचेंज करके यहाँ से और बाकी जो हमारा यहाँ से वाटर होता है हीट एक्सचेंज करने के बाद ब्राइन से, उसको हम वापस यहीं पे भेज देते हैं अपने कवर में। और यहाँ से हमारी जो वेपराइज्ड ब्राइन वाटर हो जाता है, जो वेपर फॉर्म में होता है, उसको हम टरबाइन पे भेज देते हैं। टरबाइन पे जो हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर होता है जो ब्राइन सॉल्यूशन का होता है, वो टरबाइन ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करके उसे रोटेट करके जो है कि कट मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके आगे अल्टरनेटर के थ्रू जनरेटर को दे देता है। जनरेटर हमारे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफार्मर से सप्लाई चालू हो जाती है। और यहाँ से जो हमारी लो टेम्परेचर तब भी कम ही हो जाता है एज़ कंपेरिजन टू जब टरबाइन में गया था, और प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। टेम्परेचर तो फिर भी मान सकते हैं कि थोड़ा कम होगा क्योंकि उसके लिए तो हम कंडेंसर का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे से हम बेसिकली कह सकते हैं कि लो प्रेशर जो हमारी ब्राइन सॉल्यूशन वाटर वेपर होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, हीट इसके अंदर काफ़ी होगा। कंडेंसर में हम एक और लिक्विड के थ्रू या किसी मीडियम के थ्रू इसे कंडेंस कर लेते हैं और लिक्विड फॉर्म में जो है कि कन्वर्ट कर लेते हैं। कंडेंसर सडन टेम्परेचर रिड्यूस करता है और उसके बाद इसको वापस हम ब्राइन साइकिल में भेज देते हैं, हीट एक्सचेंजर में भेज देते हैं और ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ये था हमारा आज का सोलर थर्मल पावर प्लांट, लो टेम्परेचर जो कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हीट जनरेट करता है। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप अपने जो भी आपने ऑब्जर्व किया वीडियो से कितना आपके लिए हेल्पफुल हुआ ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे के टॉपिक्स भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।